गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ चुके हैं और हमें ये भी पता है कि जो कंटिन्यूस होता है उसका क्या मतलब होता है, लगातार, जिसमें काम चल रहा होता है। क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब आगे आने वाले समय में काम हमारा चल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा हूंगा यानी कि काम कर रहा हूंगा, या काम कर रहे होंगे, या काम कर रही होगी, ये वर्ड आते हैं। रहा हूंगा, रहे होंगे, रही होगी आदि अगर वर्ड आते हैं तो वो हमारा हिंदी वाक्य का सेंटेंस किस में बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। फ्यूचर कंटिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? साधारण वाक्य। जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं जिसमें ना तो हम मना करते हैं ना हम पर्सन पूछते हैं, सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य के स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या ही आता है? सब्जेक्ट, प्लस विल बी या शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अब इस स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखो आखिर में क्या आया? सेंटेंस के रहे होंगे। इसका मतलब ये वर्ड आया हो तो इसका मतलब हमारा ये जो सेंटेंस है हिंदी का वो किस में बनेगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं ये वाला। अब इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? काम को करने वाला। काम कौन कर रहा है इसमें? वे। तो सबसे पहले आ गया वे यानी कि दे। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? विल बी या शैल बी। हम फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं विल किसके साथ आएगा, शैल किसके साथ आएगा। सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल। तो सब्जेक्ट के बाद दे विल बी, क्योंकि दे क्या है? थर्ड पर्सन है। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? खेलना। अब हम खेल को लिखेंगे यहाँ पे दे, और खेलने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्ले। दे विल बी प्लेइंग, प्ले के साथ आईएनजी। उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर वर्ब के बाद क्वेश्चन पूछा जाए भाई क्या काम कर रहा है, क्या चल रहा है एक्शन, तो वो क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब से अगर क्वेश्चन किया जाए वर्ब प्ले, यहाँ क्वेश्चन करने के बाद क्या के जवाब में जो वर्ड आता है वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इन द इवनिंग, शाम को। एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं कपड़े धो रहा हूँगा। अब आखिर में क्या आया हुआ है? रहा हूँगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? शैल बी। आई शैल बी। उसके बाद क्या है? ये देखो स्ट्रक्चर में हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्लस लगा लो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा लो आईएनजी। और वर्ब क्या है इसमें? काम क्या हो रहा है हमारा? एक्शन क्या है? धोना। धोने को क्या कहेंगे? वॉश। आई शैल बी वॉशिंग माई क्लॉथ्स। अपने कपड़े, या कपड़े धो रहा हो तो अपने नहीं लगाओगे तो क्लॉथ्स आ जाएगा। आई शैल बी वॉशिंग क्लॉथ्स, फुल स्टॉप। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जिनमें हम मना करते हैं। नकारात्मक अगर वाक्य आ जाए तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हम क्या करते हैं? सिर्फ नोट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट। अब नोट जो है अपने पोजीशन पे ही आएगा, यानी कि विल के फौरन बाद ही नोट आएगा। विल नोट बी आएगा, विल बी नोट नहीं आएगा। विल नोट बी या शैल नोट बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम जो है एक सेंटेंस के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं। जैसे तुम इस समय नहीं पढ़ रहे होगे, यानी कि किसी टाइम की अगर बात करें, हम शाम की बात करें और कहें कि भी तुम शाम को नहीं पढ़ रहे होगे, फ्यूचर का हो गया कि उस टाइम तो तुम खाली होते हो।
तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पे? सब्जेक्ट, यानी कि तुम, यू, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्योंकि सेकंड पर्सन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? विल नॉट बी, यू विल नॉट बी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। एक्शन क्या हो रहा है? वर्ब क्या होता है? एक्शन, पढ़ना। तो पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग। एट दिस टाइम, इस समय, तुम इस समय नहीं पढ़ रहे होगे। एक वो सेंटेंस लेते हैं, माली पौधों को पानी, ये पानी है, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, ये नहीं है यहाँ पे, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा। माली का क्या हो जाएगा? गार्डनर, द गार्डनर, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। विल नॉट बी, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? विल नॉट बी। पानी देने को हम क्या कहते हैं? वाटर ही कहते हैं। वर्ब हमारी वाटर ही होती है। द गार्डनर विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स, फुल स्टॉप। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पर्सनवाचक, जिसमें हम पर्सन पूछते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। अब देखो बी जो है आगे नहीं गया है, यहीं पे अपनी पोजीशन पे है, सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस स्ट्रक्चर को भी एक वाक्य के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। क्या वे तुम्हें सता रहे होंगे? साइन ऑफ इंटरोगेशन। सबसे पहले क्या लगाना है? विल या शैल। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम यानी कि सेकंड पर्सन, तो क्या आएगा? विल नहीं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे। काम कौन कर रहा है? वे। क्या वे तुम्हें सता रहे होंगे, तो काम कौन कर रहा है? वे। विल दे, थर्ड पर्सन है इसलिए विल आएगा। विल दे बी, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या पढ़ा है? बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें? सताना, टीज, टीज के साथ आईएनजी, टीजिंग यू। विल दे बी टीजिंग यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि जिसमें हम मना भी करते हैं और पर्सन भी पूछ लेते हैं। जैसे क्या तुम पढ़ नहीं रहे होगी, इसमें हमने पर्सन भी पूछ लिया और मना भी कर दिया। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उनका स्ट्रक्चर क्या है? विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी। अब देखो, अब बी जो है नोट के बाद आया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि इंटरोगेटिव भी है। इस स्ट्रक्चर को भी एक सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्या तुम पढ़ नहीं रहे होगे? अब देखो सब्जेक्ट क्या है, काम कौन कर रहा है इसमें? तुम। क्या आया हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? स्टार्टिंग में ही आ जाएगी। और तुम क्या है? सेकंड पर्सन है, तो विल यू, क्योंकि शैल किसके साथ आता है? सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ। विल यू यानी कि विल या शैल प्लस सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, प्लस नोट हो गया, प्लस बी हो गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। विल यू नॉट बी रीडिंग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब है एक्सरसाइज। 5 सेंटेंसेस हैं, इनके जो हैं 4-4 करके, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा हूँगा। तुम अपनी बहन को नहीं पढ़ा रहे होगे। हम रात को टीवी देख रहे होंगे। शालू गाना गा रही होगी। हम कल इस समय पढ़ रहे होंगे।